हेलो डियर डिवाइन फेमिनाइज। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज का ये जो सेशन है वो फेड अप एम्पैथ के बारे में है। तो आप वाकई ही इस सेशन को जानने के बाद अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन से रिलेट करें और समझिए कि क्या वाकई ही आप भी फेड अप एम्पैथ एंड नार्सिसिस्टिक कनेक्शन में हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि जो फेड अप एम्पैथ होते हैं वो हायोकास्ट से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो आखिर ये हायोकास्ट से भी ज़्यादा पावरफुल क्यों है हम ये भी जानते हैं। प्लस जो दूसरी बात है कि आखिर ये फेड अप एम्पैथ मतलब एग्जैक्टली क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं और ये आपकी जर्नी से किस तरीके से रिलेट करते हैं। तो आज हम इस सेशन में इस बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, फेमिनाइन ये जो फेड अप एम्पैथ होते हैं ये वो एम्पैथ होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि एम्पैथ का तो नेचर ही होता है ओवर गिविंग करना, हमेशा दूसरों को ज़रूरत से ज़्यादा देना। तो ये फेड अप एम्पैथ, ये जो एम्पैथ होते हैं ये बिल्कुल इसी तरीके के होते हैं। बट इनमें अलग क्या है, तो इनमें अलग है उनका ट्रांसफॉर्मेशन, उनकी अवेकनिंग, उनका शैडो रियलाइजेशन। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आप देखना, जो फेमिनाइन होती है वो हमेशा दूसरों के लिए ओवर गिविंग होती है। कभी कभार देखो, आपकी जो फैमिली अगर नार्सिसिस्टिक है या वाउंडेड कोई फैमिली मेम्बर है आपके फैमिली में, तो आप हमेशा जब भी लोग आपके ऊपर नेगेटिव चीज़ें प्रोजेक्ट करते हैं, इवन आप अपने सर्कमस्टांसेस में ले सकते हो, मतलब वहाँ पर भी कोई टॉक्सिक में भी टॉक्सिक पीपल्स होंगे, तो वो भी आपके ऊपर नेगेटिव चीज़ें प्रोजेक्ट करते हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा, अपना एंगर आपके ऊपर उतारते हैं। तो ये जो लोग हैं अपनी इनसिक्योरिटी भी इवन आपके ऊपर थोपते हैं, तो ये अपनी जो नेगेटिविटी आपके ऊपर थोप रहे हैं। तो ये एक तरीके का क्या है, मतलब एक तरीके से आपको कंट्रोल करते हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। बट आप हमेशा शांति से मैनेज करने की कोशिश करते हो, उनके साथ रिलेशनशिप मैनेज करने की कोशिश करते हो। तो एक पॉइंट के बाद आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने आप को ड्रेन फील करते हो। इवन आप देखो कि आप ना हमेशा दूसरों को कभी कभार फाइनेंशियली बहुत जल्दी हेल्प भी कर लेते हो। मतलब कोई आपको मदद मांगी तो आप तुरंत से हेल्प करने के लिए रेडी होते हो। ये अच्छी बात है कि आप हेल्प करने के लिए रेडी हो। बट अब हम यहाँ पर जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। सो चाहे बात इमोशनली हो, मेंटली हो, एनर्जी वाइज हो या फाइनेंशियली हो, किसी भी तरीके से हो, जो फेमिनाइन होती है वो हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी होती है। तो यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर यही एक प्रॉब्लम होती है कि जैसे कि एम्पैथ को हमेशा कहा जाता है कि आप बाउंड्री सेट करो, नो बोलना सीखो। तो यही फेड अप एम्पैथ का एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है। यहाँ पर जो फेड अप एम्पैथ होते हैं ना, ये एक्चुअली मतलब दूसरों को इतना ज़्यादा देते रहते हैं। ये एक अपने कनेक्शन में हार्मोनी बैलेंस करने के लिए हमेशा मतलब अपनी जो रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, या फिर हो सकता है कि उन्हें रिलेशनशिप में अटैचमेंट हो, तो इसीलिए वो शांति से झेलते रहते हैं और हार्मोनी मेंटेन करने के लिए इस तरीके की रिलेशनशिप को टॉलरेट करते हैं। या फिर कई बार उनकी रिलेशनशिप ना टूटे इसलिए फाइनेंशियली ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों को हेल्प कर देते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि ऐसे लोग हमेशा मेंटली और इमोशनली दूसरों को सपोर्ट ज़्यादा देते हैं। इस टाइप के फेमिनिन आप हो सकती हो। इवन ये जो सारी बातें हैं ये आपकी डीएम के साथ भी हो सकती है, जो ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनके बर्डन का बोझ अपने कंधों पर उठाते हैं, वो होता है फेड अप एम्पैथ। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इनका प्रेशर जब सबसे ज़्यादा हैवी हो जाता है, इनके शोल्डर का जो प्रेशर है, मतलब इनके शोल्डर पे जो इन्होंने दुनिया भर का सारा प्रेशर उठा के रखा है, दुनिया भर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के रखी है, जब वो एंड पॉइंट तक एक ऐसी ऐसी मतलब सिचुएशन आकर खड़ी हो जाती है कि वो अंदर से खुद थक जाते हैं। वो अंदर से इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि वो चीज़ें जो दूसरों को दे रहे थे, जब वो उन्हें चाहिए रहती है तब उनके लिए कोई भी खड़ा नहीं होता। ना लोग इन्हें सपोर्ट करते हैं, ना लोग उन्हें हेल्प करते हैं और ना ही लोग इनके लिए आके खड़े रहते हैं, ना लोग इन्हें मतलब कुछ देना चाहते हैं। ये बस लेना चाहते हैं, देना कुछ नहीं चाहते। तो ऐसे टाइम पीरियड में जो फेड अप एम्पैथ होता है वो अंदर से बहुत खाली हो जाता है, ड्रेन फील करता है, क्योंकि एम्पैथ तो आपको पता ही है, ये एनर्जी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट। तो ये इमोशनली भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो ये बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं। तो ऐसे लोग इनसे मतलब इनका बस यूज़ करना चाहते हैं, चाहे वो इमोशनली हो, फिज़िकली हो, मेंटली हो या फिर फाइनेंशियली हो, एनर्जी वाइज हो, कोई मतलब नहीं है इन्हें आपसे या आपकी लाइफ से, आपके गोल से, आपके इमोशन से, आपकी पर्सनल चीज़ों से। अ, वो बस मतलब आप क्या चाहते हैं उनको इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बस आपसे लेना चाहते हैं अपने फ़ायदे के लिए।
तो एक तरीके से बस ये सामने वाले पर्सन को बस यूज़ करना चाहते हैं या फिर एक यूज़फुल मटेरियल मानते हैं। तो ये जो ऐसे लोग हैं आपको इनसे बचना है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद ये जो फेड अप एम्पैथ होते हैं वो एक्चुअली रियलाइज़ करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा दूसरे को दे रहे हैं, अंदर से खाली हो रहे हैं। तो अभी हमारी जो देने की कैपेसिटी है कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। तो ये जो एम्पैथ होते हैं ये क्या करते हैं, ये डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट करते हैं ऐसे लोगों से। क्योंकि देखो ये कोई इस बारे में आपको बहुत ज़्यादा सेल्फिश होने की, मतलब आप अगर ये समझ रहे हो कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। गिल्ट भी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो आपको भी अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए रहती है। कोई आपने दूसरों का बोझ नहीं उठा के रखा कि आप हमेशा दूसरों को एंटरटेन करो, ठीक है। ये एक तरीके का एंटरटेन ही है, क्योंकि ऐसे लोग चाहते ही है कि वो बस आपका यूज़ करें, आप उन्हें एंटरटेन करो। ये उनके लिए एक एंटरटेनमेंट की तरह है। जब वो आपको मैनिपुलेट करते हैं, जब आपको कंट्रोल करते हैं, जब वो आपको बार बार इमोशनली हर्ट करते हैं, इवन आप उनको बहुत सारी चीज़ें देते हो बट उसकी रिटर्न में आपको एक तो सिर्फ बेइज्जती मिलती है या फिर आपका पीछे से मजाक उड़ाया जाता है। जब आप इन्हें वो चीज़ें देना बंद कर देते हो तो आपके बारे में गॉसिप की जाती है, आपके ऊपर घटिया से लेबल लगाए जाते हैं कि ये तो बहुत सेल्फिश है, ये तो सिर्फ अपनी ही देखता है, ये तो सिर्फ अपना ही सोचता है। तो ये इस तरीके के लोग हैं, वो आपको इस तरीके से ब्लेम करके आपको डीमोटिवेट करते हैं, या फिर आप अपने ऊपर ध्यान देते हो ना, मतलब अपने आप को चूज़ करते हो, आप बाउंड्री सेट करते हो, आप ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करते हो, अपने तरफ ध्यान ज़्यादा देते हो। तो ऐसे लोग आपको एक तो सेल्फिश बोलेंगे या डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, मतलब एक तरीके से आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। ये आपके हाथों के पीछे पड़े रहेंगे, क्योंकि वो आपका बस यूज़ करना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि आप उनसे आगे बढ़ जाएँ। वो ये हर चीज़ नहीं देख सकते, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अपने लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो आपको यही सारी चीज़ें समझनी है कि कौन आपका यूज़ कर रहा है, कौन आपके लिए स्टैंड ले रहा है, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन आपकी हेल्प करने के लिए खड़ा है और कौन आपको बेहतर ट्रीट कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है? कौन आपको बेहतर ट्रीटमेंट दे रहा है, कौन मतलब किसकी नज़र में आपकी खुद की क्या वैल्यू है, कौन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये अगर आपके लिए मायने रखता है, कोई पर्सन अगर आपके लिए मायने रखता है, तो आपके लिए ये भी मायने होना चाहिए, ये भी मायने रखना चाहिए कि उसकी नज़र में आप कितने इम्पोर्टेंट हो, राइट? सो देखो, एक गिव एंड टेक का बैलेंस, हमेशा हम जर्नी में बात करते हैं कि गिव एंड टेक का बैलेंस होना चाहिए। तो अभी ये जो फेमिनाइन है, ये एक्चुअली फेड अप एम्पैथ के कैटेगरी में ही आती है। बट ये इनका जो रियलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन या शैडो अवेकनिंग, ये यूनिक क्यों है? क्योंकि जिस दिन आप ये रियलाइज़ करते हो, देखो फेमिनाइन, जिस दिन आप ये रियलाइज़ हो जाता है आपको जर्नी में आके कि मैंने हमेशा दूसरे को दिया है बट मैं अंदर से बहुत खाली हो चुकी हूँ, मुझे भी प्यार की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है, या वो सारी चीज़ें चाहिए मुझे भी अपने लिए, जो मैं अपने लिए चाहती हूँ कि कोई मेरे लिए भी वो सारी चीज़ें करे। तो आप क्या करते हो, आप बस दूसरों से ये एक्सपेक्टेशन रखना स्टार्ट करते हो कि कोई आएगा मेरे लिए करेगा, बट आता तो कोई नहीं है, कोई आपके लिए कुछ नहीं करता है। आपको एंड ऑफ द टाइम खुद ही खाली फील होता है और आप बस दूसरों के लिए करते रहते हो। तो आपको अभी दूसरों का वेट नहीं करना है, दूसरों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखने हैं, जो भी करना है खुद के लिए ही करना है। क्योंकि एक तो लोग आपके लिए कुछ करना ही नहीं चाहते, ऐसे लोग तो कुछ भी नहीं करना चाहते। और दूसरी बात, आप लोगों से ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे तो वो हर्ट, मतलब आप ही हर्ट हो जाओगे। क्योंकि कुछ लोग तो इतने ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं कि वो बस दूसरों का यूज़ करना जानते हैं बट रिटर्न में कुछ नहीं देना जानते, क्योंकि वो गिवर नेचर वाले होते ही नहीं। स्पेशली नार्सिसिस्टिक लोग, टॉक्सिक लोग, आपको पता होगा ये जर्नी में आपने ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फेस की होंगी। और यही गलती आप अपने डीएम के साथ भी करते हो। आप अपने डीएम के लिए बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग हो जाते हो, ओवर नर्चरिंग हो जाते हो, बिल्कुल मदरली एनर्जी में आ जाते हो, बिल्कुल एक माँ की तरह ख्याल रखना, फलाना फलाना। तो ये सारी चीज़ें आप जब भी ओवर ओवर सब कुछ ओवर करते जाते हो, तो वो आपका जो डीएम है वो भी सेम मिरर करने के लिए, जैसे बाकी के लोग आपको ट्रीट कर रहे होते हैं, वो भी सेम उसी तरीके का आपसे रिएक्ट करता है, आपसे बिहेव करता है और सेम उसी तरीके का कैरेक्टर दिखाता है जैसे बाकी लोग आपसे रिएक्ट करते हैं, जैसे बाकी लोग आपको ट्रीट करते हैं। तो एक तरीके का मिरर लेके आता है आपके लिए, और कहीं ना कहीं वो भी इन फेस से गुजर चुके होते हैं बट वो इस बारे में अनकॉन्शियस होते हैं, और आपको जर्नी में कई सारे साइन मिलते हैं, आप अवेकनिंग होती हो तो आप ही रियलाइज़ करना मतलब स्टार्ट करती हो। इवन डीएम से पहले तो आप ही ये सारी चीज़ें रियलाइज़ करती हो। तो जो डीएम होता है वो इसी तरीके का एक अपने अंदर वो नेगेटिव बिहेवियर डाल के उसने रखा होता है,
तो उसके अंदर एक रिवेंज की भावना आ जाती है। वो गलत तरीके से चीज़ों को ऑपरेट कर रहा होता है, गलत तरीके से चीज़ों को गलत फ्लो में जा रहा होता है एक्चुअली उस टाइम पीरियड में। क्योंकि डीएम होते तो लॉजिकल ही एम्पैथ एम्पैथ तो होते हैं बट लॉजिकल भी होते हैं इसीलिए। पर जो फेमिनाइन होती है वो कुछ ज़्यादा ही ओवर इमोशनल होती है। तो वो आप मतलब अगर आपके बारे में बात करें तो वो रिवेंज वाला जो फैक्टर होता है ना वो आप में नहीं होता डीएम की तरह। तो वो दूसरों की तरह मतलब आप सॉरी अपने डीएम की तरह इस तरीके से दूसरों से बिहेव नहीं करते आप हमेशा बस झेलते रहते हो। एक तो बहुत ज़्यादा साइलेंस हो जाते हो, बहुत मतलब बाउंड्री सेट करने की कोशिश करते हो। फिर भी ऐसे लोग आपको बिना बात के परेशान करते हैं, आपकी साइलेंट तोड़ने की कोशिश करते हैं, जानबूझ के आपको प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं। मतलब वो चाहते कि आप रिएक्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्ट करो, परेशान हो जाओ तो आपका साइलेंस ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। या तो ऐसे लोग आपसे क्योंकि वो आपका यूज़ करना चाहते हैं, वो आपको एक तरीके से वीक करना चाहते हैं, वो अपने आप को विक्टिम बनाना दिखाना चाहते हैं और आपसे एक्सप्लेनेशन मतलब जैसे कि आप देखो सामने वाला अपने आप को विक्टिम दिखा रहा है और आप एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट करते हो, इमोशनली उन्हें नर्चरिंग करना स्टार्ट करते हो, तो ये यहाँ पर आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। तो यहाँ पर यही गलती आपको अवॉइड करनी होती है, बट वो चाहते ही यही है कि वो आपको गलत ठहराए और अपने आप को सही ठहराए। मतलब वो ऐसा दिखाते हैं कि हम विक्टिम हैं और तुम गलत हो, ठीक है? तो आप जैसे ही अगर इन्हें ओवर एक्सप्लेनेशन देते हो या फिर इन्हें नर्चरिंग करने जाते हो, इन्हें समझाने जाते हो, तो ये आपका और गलत इस्तेमाल करते हैं आपकी इमोशंस का। तो आपको इसे अवॉइड करना है। अगर आपको एक फेड अप एम्पैथ मतलब आप इस कैटेगरी में आते हो, एक इस टाइप की सिचुएशन में आ जाते हो, मतलब इस तरीके का रियलाइजेशन आपको हो जाता है कि नहीं अब बस बहुत हो गया, मैं अंदर से ड्रेन हो रहा हूँ, मुझे अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, मैं हर किसी के लिए अपनी एनर्जी नहीं देने वाला, मुझे अपनी एनर्जी के लिए बहुत सिलेक्टिव होने की ज़रूरत है। मैं सिलेक्टिव लोगों को ही अपने साथ रखूँगा जो मेरी एनर्जी से अलाइन करते हैं, जो मेरे लिए बेहतर है, जो मेरे लिए अच्छे हैं। मैं सिर्फ उन्हीं सिलेक्टिव लोगों के साथ ही रहना पसंद करूँगा। जो नेगेटिव लोग हैं उन्हें आपको पूरी तरीके से कट ऑफ करना है और ऐसे लोगों को ज़्यादा एंटरटेन भी नहीं करना। इवन ऐसे लोगों के लिए कुछ करना, आप इसका जो ख्याल है अपने माइंड में वही निकाल दो, क्योंकि आप जितना करोगे वो उतना ज़्यादा आपसे लेते रहेंगे और उतना ही ज़्यादा मांगते रहेंगे, बट रिटर्न में तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, राइट? तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो पॉसिबल हो सके तो अपने लिए करना सीखो, क्योंकि दूसरा कोई आके आपके लिए नहीं करेगा। और आजकल की दुनिया में कोई भी खाली नहीं बैठा कि वो हमेशा मतलब आपको कुछ आकर दे। क्योंकि लोग देखो नार्सिसिस्टिक सोसाइटी बहुत ज़्यादा डेवलप होती जा रही है, ऐसा हमेशा कहते हैं। तो एक तरीके से ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो भी कंपटीशन है वो नार्सिसिस्टिक लोगों की नेगेटिव मेंटालिटी से आता है। कंपटीशन तो हर जगह है, पर कुछ लोग कंपटीशन को पॉजिटिव वे में देखते हैं कि देखो हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं इन चीज़ों की वजह से, हमें अपने लाइफ में बेहतर चीज़ें किस तरीके से अचीव करनी चाहिए, इसलिए हम अपने मार्क को और बेहतर बना रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उससे अपने आप को एक ग्रोथ का पाथ देख रहे हैं। बट नार्सिसिस्टिक लोग जो कंपटीशन वाला फैक्टर होता है ना उसे भी सोसाइटी में गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं। अगर आप ठीक से इस बात को समझो तो नार्सिसिस्टिक लोग सेल्फिशनेस क्रिएट करके या सेंटर ऑफ अटेंशन खुद को रखना चाहते हैं, राइट? तो दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को गिराना, इस तरीके की पचकानी हरकतें करके सोसाइटी को मैनिपुलेट करते हैं। बट अगर इसी जगह एम्पैथ होता है ना तो वो क्या करता है, वो सोसाइटी को चेंज करके रख देता है। ये जो कॉम्पिटिशन है ना उसकी डेफिनेशन ही चेंज करता है। वो एम्पैथ सोसाइटी में बहुत बड़ी क्रांति लेके आता है। वो एम्पैथ सोसाइटी को इंस्पायर करता है, बेहतर चीज़ों की ओर लेके जाता है, सही गलत का डिफरेंस पहचानने में मदद करता है, उनके माइंड के कन्फ्यूजन को निकाल फेंकता है। तो एक तरीके से ये नार्सिसिस्टिक लोगों की जो घटिया सिस्टम है कंपटीशन के नाम पर दूसरों को नीचा दिखाने की, गिराने की, सेल्फ डाउट करवाने पर दूसरों को मजबूर करने की, दूसरों के माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट करने की, तो ये जो सिस्टम उन्होंने नेगेटिव सिस्टम बना के रखी है, तो ये जो फेड एम्पैथ है उस सिस्टम को ही कोलैप्स कर देता है, ठीक है? तो ये जो फेड अप एम्पैथ होते हैं वो इसीलिए पावरफुल होते हैं क्योंकि ये तो इमोशंस को समझते हैं, बट मतलब दूसरों को बहुत इमोशनली और प्रैक्टिकली बैलेंस रहते हैं। ओवर इमोशनल होके कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं करते। बट जो हायोका होता है, मैंने आपको कहा कि हायोका से भी ये बहुत पावरफुल होते हैं, बट हायोका की प्रॉब्लम क्या है? हायोका भी मतलब पावरफुल होता है, बट हायोका एक इमोशनल नमनेस वाली स्टेट है। ये इमोशंस फील ही नहीं करना चाहते, ठीक है? ये हायोका एम्पैथ वो होते हैं कि जिन्होंने बहुत अपने लाइफ में बहुत दूसरों को बिल्कुल फेड अप एम्पैथ की तरह ही उन्होंने भी बहुत दूसरों को दिया होता है, बट लोगों ने इनका इतना मिसयूज़ किया होता है हर तरीके से कि वो मतलब एक इतना टूट जाते हैं अंदर से कि वो इमोशंस फील ही नहीं करना चाहते।
तो ये एक तरीके की इमोशनल नमनेस है, ठीक है। उनके अंदर एक इमोशनल नमनेस बन जाती है कि वो कुछ भी नहीं फ़ील करना चाहते, ना दूसरों को ना अपने आप को। और अगर फ़ील भी करते हैं तो बहुत मतलब बहुत लो इमोशंस पे रहते हैं वो, ठीक है। बट जो फेड अप एम्पैथ होते हैं वो एक प्रैक्टिकल इमोशनल बैलेंस इनका बहुत अच्छा होता है। ये इमोशंस फ़ील करते हैं बट उतना ही प्रैक्टिकली बाहर भी अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, बहुत बैलेंसिंग स्टेज में रहते हैं। तो इसलिए वो हाई क्लास से ज़्यादा पावरफुल है। और एक चीज़ यहाँ पर ये कोई वैलिडेशन नहीं मांगते, कोई एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं देते, हमेशा साइलेंस को चूज़ करते हैं। जहाँ रिएक्ट करना ज़रूरी हो वही रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल काम माइंड में, काम स्टेज में। और इनकी बाउंड्री भी बहुत स्ट्रांग होती है। लोग इनकी जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं उनकी बाउंड्रीज़ को तोड़ने की बार बार कोशिश करते हैं, बट ऐसे लोग हमेशा अपनी बाउंड्री हर वक्त सेट करके ही रखते हैं, चाहे ये कितनी भी कोशिश कर ले, बट हमेशा इनकी बाउंड्री बहुत स्ट्रांग रहती है। और ये अपनी बाउंड्री किसी भी हाल में ऐसे लोगों को तुड़वाने देते ही नहीं, पहली बात। तो इसीलिए ये जो मतलब कितने भी इमोशनल हो मैटर नहीं करता, इनके अंदर इमोशंस हैं, फील भी करते हैं, बट ये अपने इमोशंस को बिल्कुल प्रैक्टिकली ही मैनेज करते हैं। वो अपनी बाउंड्री को किसी को भी क्रॉस नहीं करने देते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये अपनी चीज़ों पर टिके रहते हैं बहुत बैलेंसिंग वे में, इसीलिए ये एक तरीके से पावरफुल है। बट यहाँ पर अगर हम अपने ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करें, जो जैसे मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द फेमिनाइन इस चीज़ में आती है, फेड अप एम्पैथ की कैटेगरी में। तो इस टाइप की सिचुएशन से आपको जर्नी में आपने जर्नी में ज़रूर फेस की होगी, इस टाइप की सिचुएशन ज़रूर रियलाइजेशन आपके अंदर आया होगा कि कहीं ना कहीं मैंने हमेशा दूसरों को दिया है, अब मुझे प्यार चाहिए, अब मुझे वही इमोशनल फीलिंग चाहिए जो मैं भी कभी दूसरों के लिए रखा करती थी, बिल्कुल प्योर वाली, हॉनेस्ट वाली, लॉयल वाली। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपने डीएम के अंदर चाहते हैं ना, तो आपको इस फेड अप एम्पैथ वाली जो स्टेज है, जो सिचुएशन है, उसके अवेकनिंग फेज से गुजरना होगा। जिस दिन आप उस चीज़ों से गुजरेगी, समझेगी और अवेकनिंग होगी, उसी दिन आपकी जर्नी बैलेंस होगी। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो मुझे भी आप मतलब ये जो मैंने सिचुएशन आपको शेयर की है, तो मैं भी आप की तरफ से ये जानने की कोशिश करूँगी कि आपने एक एज अ फेड अप एम्पैथ करके किस तरीके की चीज़ें झेली हैं। तो मुझे भी यहाँ पर आपके जो आंसर है या फिर जो आपके क्वेश्चंस है उसका इंतज़ार रहेगा कमेंट में, ठीक है। सो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। धन्यवाद।